यूनियन का मतलब होता है संगठन और स्कूल में हमने पढ़ा था यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब संगठन ही शक्ति है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोग अपनी पसंद से सरकार चुन सकते हैं। कहने को देश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन शासन वही पार्टी करती है जिसके पास बहुमत होता है। आम जनता के लिए जो योजनाएं भाजपा सरकार बनाएगी, उसका लाभ वो लोग भी समान रूप से उठाएंगे जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया था या फिर वोट ही नहीं किया था। बैंकिंग के इतिहास में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक यूनियन ने बैंकर्स के हित में आईबीए या सरकार से अपनी कुछ मांगे मनवाई हो और उसका लाभ सिर्फ उनके ही मेंबर्स को मिला हो। भले ही भारतीय बैंक्स के पास 10 यूनियंस हैं, लेकिन इससे आम बैंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुमत में कौन है और किसने काम करवाया है। यहाँ पर आम बैंकर की क्या परिभाषा है, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। बैंकर्स के लिए अच्छा या बुरा जो भी फैसला आता है, वो बहुमत वाली यूनियन के मेंबर्स के लिए भी उतना ही समान होता है जितना उनके लिए जो किसी कम मतों वाली यूनियन में है या फिर किसी यूनियन में ही नहीं है। हर एक बैंक कर्मी के पास अपनी पसंद की यूनियन चुनने का अधिकार है और पसंद वही यूनियन होती है जिसके पास बहुमत होता है। हाल ही में एक बार फिर अंकल ने स्ट्राइक को रद्द कर दिया, जिस पर कई बैंकर ट्वीट करके अपने गुस्से का प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में किसी ने यूनियन के एक बड़े नेता से सवाल किया तो जवाब में नेताजी ने दलील दी, 37 साल से एक ही ड्राइवर से बस चलवाए जा रहे हो, ज़रा अपने ड्राइवर को बदल कर तो देखो। जिसके पास बहुमत ही नहीं है वो कैसे कोई फैसला ले सकता है। भले ही हर यूनियन का नेता ये कहता हो कि मुझसे बेहतर ऑफिसर्स के हित की चिंता किसी को नहीं, पर सच्चाई यही है कि हर कोई संघ के बड़े नेता के रूप में खुद को देखने की इच्छा रखता है। जैसे आम जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शासन में कौन है, कौन सी सरकार है, ऐसे ही बैंक यूनियंस में बहुमत वाली यूनियन कौन सी है, इससे आम बैंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक बैंकर हैं तो मुझे आपको ये समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आम बैंकर की परिभाषा क्या है और यूनियन किसके काम आती है, किसके नहीं। अब ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यूनियन के वो नेता भी खुलेआम ट्विटर पर कह रहे हैं जो खुद बहुमत पाकर सभी के दुख हरने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बहुमत में अच्छे नेतृत्व का ना होना और जुनून की कमी ही बैंक कर्मियों की ऐसी दशा का कारण है। चलो, किसी ने ये तो माना कि बैंक कर्मियों की कोई दशा है, लेकिन वो खुद किसी को जवाब देने से पहले पूछते हैं कि तुम किस यूनियन के हो। अंकल ने 31 मार्च 2018 को अपना पहला ट्वीट किया। तब उसका कहना था, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यदि आप अंकल के उस समय के ट्वीट की भाषा को देखेंगे तो आपको उसमें गुस्सा दिखाई देगा। सरकार से लड़कर किसी भी हद तक जाकर बैंकर्स के हित में उठाई गई सभी मांगों को मनवाने का साहस दिखाई देगा, जिसके चलते 30 और 31 मई 2018 को की गई स्ट्राइक को सफल बनाया गया और उसके बाद 15 जून को चेन्नई में मीटिंग करने का फैसला होता है। अंकल ट्वीट करके एक बार फिर से आईबीए और सरकार को ये धमकी देता है कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो अनिश्चित हड़ताल के लिए तैयार रहें। 6 जून को अपने ट्वीट के अगले दिन ही अंकल एक और ट्वीट करके कहता है कि उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बी यूनाइटेड हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है बैंकर्स में एकता बनाए रखने के लिए। आखिरकार 12 जून का दिन आता है और आईबीए कि अंकल के साथ मीटिंग होती है। मैं आपको उस समय के कुछ बैंकर्स के ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप हर एक ट्वीट को सुने ताकि आपको आज से 6 साल पहले के बैंकर की मनोदशा का पता चल सके। इस मनोदशा का पता चलना और यूनियन की कार्यशैली को समझना आपके लिए तब और भी ज़रूरी हो जाता है जब आप बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बैंक बाबू इंडेफिनेट स्ट्राइक की मांग करते हैं। यशवेश्वर सिंह कहते हैं, while you are clicking regular pics, don't forget to discreet while explaining what actually happened there, and if you can't explain then please update the pic with heading kitty time. सरबजीत कुमार कहते हैं, kindly clear your agenda, common bankers wants nothing less than CPC, so don't settle less than it. Call indefinite strike, government is in action mood, please cash it, don't play with common bankers, we are minimum paid, kindly understand our feelings. द बैंकर कहते हैं, इंडेफिनेट करोगे तो ठीक, नहीं तो भाड़ में जाओ। बैंकर @मोहित कहता है, इंडेफिनेट स्ट्राइक करो सर। दी डेल @मी एक्शन कुमार कहते हैं, डोंट गो फॉर लेस देन CPC और लूज योर पोजीशन, #इंडेफिनेट स्ट्राइक। अजय गुप्ता कहते हैं, अब 7 दिन से कम की स्ट्राइक की बात मत करना, 2 दिन की किया तो बॉयकॉट करेंगे। 2 दिन अप्रभावित स्ट्राइक से सिर्फ हमारा वेतन ही कम होता है। हाथीराम चौधरी बैंक वाले @लेजी बैंकर कहते हैं, एडुकेट हाइक का मेंशन किया तो सर फोड़ दूंगा, 40% हाइक की डिमांड करो, 5 डे वर्किंग एंड नो क्रॉस सेलिंग।
नौशाद अली कहते हैं इंडेफिनिट स्ट्राइक। सतिंदर सिंह कहते हैं दिस इज द राइट टाइम फॉर इंडेफिनिट स्ट्राइक। अगर 2019 के इलेक्शन से पहले सेटलमेंट नहीं होता तो फिर मान लीजिए कि वही 11-15% की हाइक मिलेगी। यूनियन शुड शो सम करेज राइट नाउ। गवर्नमेंट अभी प्रेशर में है और वो हमारी मांगों को इग्नोर नहीं करेंगे। महेश जहांगीर कहते हैं इंडेफिनिट स्ट्राइक इज राइट डिसीजन। अमर चौधरी कहते हैं इंडेफिनिट स्ट्राइक मैंडेटरी। अवर डिमांड्स आर 25% हाइक, 5 days वर्किंग, रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स, नो क्रॉस सेलिंग, ओनली बैंकिंग। मिठू 1984 कहते हैं आप लोगों से ना हो पाएगा, इट्स टू मच नाउ, स्टिल सेइंग 2 days स्ट्राइक वाज सक्सेसफुली, ऑन व्हाट बेसिस, डिड IBA कॉल्ड यू फॉर नेक्स्ट टॉक, नो एक्सक्यूज, एवरीथिंग इज बैड। कोई भी इन ट्वीट्स को सुनकर यही कहेगा कि आज से 6 साल पहले भी बैंकर्स इंडेफिनिट स्ट्राइक की मांग कर रहे थे, 5 days बैंकिंग की मांग कर रहे थे, क्रॉस सेलिंग बंद करने की मांग कर रहे थे, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे थे और 25% के हाइक की मांग कर रहे थे। उस समय अखबारों में भी यही छापा जा रहा था कि बैंक स्टाफ जुलाई और अगस्त में अपने आंदोलन को तेज करने की धमकी दे रहा है, जिसके लिए अंकल भी बैंक कर्मियों को तैयार रहने के लिए ट्वीट कर रहा था। बैंकर्स के लगातार ट्वीट्स के बाद अंकल ने 12 जून 2018 को सर्कुलर शेयर किया, जिसमें जुलाई और अगस्त में अपनी मांगे मनवाने के लिए स्ट्राइक्स को तेज करने की बात कही जाती है। पर साथ ही अंकल को ऐसे ट्वीट्स का भी सामना करना पड़ रहा था जो उसे यूजलेस कह रहे थे। जैसे तस्लीम अहमद ने कहा, वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन योर 2 days स्ट्राइक अगेन, व्हाई टू कट सैलरी एंड कीप वेटिंग, वी आर नॉट बाउंड टू देम, कॉल फॉर लॉन्गर स्ट्राइक लाइक 6-7 days और इंडेफिनिट स्ट्राइक, अदरवाइज IBA विल कीप मेकिंग यू फूल। सिरी @बिहारी लाला कहते हैं दिस टाइम नो यूनिटी, यू आर यूजलेस फेलोज, जस्ट सी TSRTC did threaten for indefinite strike and before going got 16% hike, #shame on UFBU। अंकल पर मीम्स बनाए जा रहे थे। संजू गौडवा कहते हैं वी डोंट वांट इंटेंसिफाई प्रोटेस्ट, वी ओनली पार्टिसिपेट फॉर indefinite, not for friendly strike for 2 days, minimum 25% wage increase is accepted for present inflation, टेक द मैटर सीरियसली अनलेस बाय बाय टू यूनियन। बैंकर्स 2 दिन की स्ट्राइक नहीं करना चाहते थे, अब वो इंडेफिनिट स्ट्राइक की मांग कर रहे थे और उनका मानना था कि अब यही उनकी मांगों को मनवाने का अंतिम उपाय है। उन्हें लगने लगा था कि उन्हें ठग लिया गया है। 2 दिन की स्ट्राइक करके सिर्फ उनकी सैलरी ही कट रही थी, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल रहा था। जून 2018 के बाद अंकल 5 महीने की गहरी नींद में चले जाते हैं और फिर अचानक 1 दिसंबर 2018 को नींद से जागकर ट्वीट करते हैं IBA के साथ बातचीत असफल हो गई है। जहां बैंकर्स 25% की उम्मीद लगाकर बैठे थे, उन्हें बताया जाता है कि IBA 6% से 8% देने को तैयार हुई है। इसलिए सभी कॉमरेड्स 26 दिसंबर को हड़ताल के लिए तैयार रहें। इस हड़ताल का एक और कारण बताया जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक के समामेलन यानी अमलगमेशन। अंकल इसके खिलाफ था। अंकल इसको ना होने देने के लिए हड़ताल का सहारा ले रहा था, जिस पर बैंकर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं ट्वीट्स के रूप में व्यक्त की। PO राजू सिंह कहते हैं वाई UFBU इज अफ्रेड ऑफ मर्जर बिकॉज वैकेंसी ऑफ यूनियन लीडर्स विल बी रिड्यूस्ड। इस तरह के ट्वीट्स हो रहे थे। एगिटेटेड बैंकर कहते हैं यूनियंस आर अगेंस्ट मर्जर एज देयर सो मेनी शॉप्स में फेस क्लोजर, थिंक अस फूल्स। बैंकर्स अंकल के इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि जब मर्जर अपने आखिरी कदम पर ही है तब इसके लिए हड़ताल करने का क्या मतलब। तो कोई कह रहा था कि मर्जर से यूनियन लीडर्स की वैकेंसी कम हो जाएगी। इन सभी ट्वीट्स को देखकर आप उस समय के बैंकर्स के मन में यूनियंस के लिए पल रही असहमति और घृणा साफ देख सकते हैं। पर इसके बाद भी हड़ताल को अंजाम दिया जाता है। प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों में ही बैंक हड़ताल की खबरें छापी जाती हैं। इस हड़ताल के बाद 16 फरवरी 2019 को अंकल फिर से ट्वीट करके अपने कॉमरेड्स को सूचित करते हैं कि अब की बार मीटिंग 21 फरवरी को होगी और मुंबई में होगी। चेन्नई के बाद अब मुंबई के दर्शन होने थे और इसके साथ ही कई तरह की बातें होने लगती हैं। अंकल पर तंज कसे जाते हैं कि भारतीय कोर्ट तारीख देने में अभी भी दूसरे नंबर पर है और यूनियन पहले नंबर पर है। बैंकर्स अब खुलेआम इस बात को स्वीकारने लगते हैं कि अब अगर उनके धैर्य की और परीक्षा ली गई तो बैंक यूनियन से उनका भरोसा ही उठ जाएगा। 16 फरवरी के बाद 29 अगस्त को अंकल एक बार फिर से बैंकर्स को निराश करता है। अंकल को खून चूसने वाला लीच कहा जाता है, चाय समोसा खाकर डूब मरने को कहा जाता है और बैंक यूनियन को सबसे घटिया संगठन की उपाधि दे दी जाती है। अगर आप उस समय के अंकल के ट्वीट्स और उनके जवाबों को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक संगठन स्वयं ही अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। बैंकर्स किस तरह की भाषा का उपयोग करने लग गए थे। एक बैंक अधिकारी को सभ्य समाज का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। फिर क्यों और कैसे उनकी शब्दावली बैंक यूनियन को लेकर अपमानजनक हो चुकी थी, कैसे उनका भरोसा अब टूट ही चुका था। 6 जून 2018 को जो अंकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे
थे उसने एक बार फिर से अपने कॉमरेड्स या ये कहूँ कि अपनी कठपुतलियों को इंडेफिनेट स्ट्राइक का आश्वासन दिया और 29 अगस्त 2019 को फिर से ट्वीट किया कि अगर IBA ने उनकी इन मांगों को अस्वीकार किया तो वो इंडेफिनेट स्ट्राइक पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार 2 दिन वाली हड़ताल की जाएगी क्योंकि IBA का बर्ताव बहुत ही रिडिकुलस है। और फिर दोबारा अखबार में खबर छपती है कि बैंक यूनियन 26 और 27 सितंबर को स्ट्राइक पर जाने की धमकी दे रही है, लेकिन फिर से हड़ताल को रद्द कर दिया जाता है। फिर से अंकल का ट्विटर अकाउंट गहरी नींद में चला जाता है और नए साल में 30 जनवरी 2020 को उसकी नींद खुलती है। इस बार 13% और 15% तक हाइक की खबरें आती हैं और फिर से 2 दिन की हड़ताल की घोषणा की जाती है और हड़ताल होती है। फिर आ जाता है कोरोना और अंकल के अकाउंट से ट्वीट आता है कि उसके सभी लीडर्स होम क्वारंटाइन हैं। फिर से ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक की घोषणा की जाती है और ये भी 2 दिन की। फिर से मीटिंग के बारे में ट्वीट होता है और स्ट्राइक के बने रहने का ट्वीट होता है। फिर से 48 घंटे की स्ट्राइक के फरमान जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर से हड़ताल को रद्द भी कर दिया जाता है और हड़ताल रद्द हो जाने से बैंकर्स का दिल बहलाने का एक नया वादा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अगले 1 महीने में बैंकिंग इंडस्ट्री 5 डेज बैंकिंग की गवाह बनेगी। पर क्या ऐसा हुआ? क्या ये सच हुआ? सभी जानते हैं नहीं, ये झूठ था, बैंकर्स की भावनाओं के साथ गंदा मजाक था। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि अंकल का कोई भी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है ही नहीं तो क्या आपने अभी तक जो सुना और जो ट्वीट्स देखे बैंकर्स के वो सभी झूठ थे? क्या उनका कोई महत्व नहीं? ट्विटर अकाउंट नहीं, पर जो इन्फॉर्मेशन इस फेक अकाउंट से दी गई वो तो फेक नहीं थी। इस अकाउंट के हर एक ट्वीट पर बैंकर्स ने जो अपनी राय रखी, अपना गुस्सा निकाला, भड़ास निकाली, वो तो झूठी नहीं थी। 2018 के इस अकाउंट पर जो भी ट्वीट्स हुए वो भले एक फेक अकाउंट से हुए, लेकिन क्या उनमें सच्चाई नहीं थी? चलिए इसके लिए AIBEA के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचलम के ऑफिशियल अकाउंट, जिसे ट्विटर ने भी वेरीफाई किया हुआ है, उस पर बैंकर्स की क्या मनोदशा है उसे देख लेते हैं। जो भाषा अंकल के फेक अकाउंट की थी, जो भाषा बैंकर्स की उसके हर एक ट्वीट के जवाब में थी, जो अविश्वास और गुस्सा बैंकर्स का 6 साल पहले था, अगर वही अविश्वास और गुस्सा बैंकर्स का आज भी हुआ और इस असली ट्विटर अकाउंट जो AIBA के जनरल सेक्रेटरी का है उस पर हुआ, तो क्या फर्क रह जाता है असली और नकली का? 17 जनवरी को जनरल सेक्रेटरी के अकाउंट से ट्वीट आता है कि 19 और 20 जनवरी की हड़ताल को रद्द कर दिया गया है और फिर से बैंकर्स का वही सेम बातें करना कि जब स्ट्राइक रद्द ही करनी थी तो बुलाते क्यों हो। यहाँ असली अकाउंट पर भी बैंकर्स द्वारा उसी भाषा का उपयोग किया जाता है। बैंकर्स इतने दुखी हो गए कि वो कीड़े पड़ेंगे जैसी बद्दुआ तक देने से नहीं कतरा रहे। वो संगठन कैसे फलीभूत होगा जिसमें उसके नेता के लिए अविश्वास हो। आतिक सैयद ने यहाँ तक कहा कि बैंक यूनियन लीडर्स से अच्छे तो ट्रक यूनियन वाले निकले जिन्होंने 2 दिन में ही सरकार की हवा निकाल दी। AIBEA के जनरल सेक्रेटरी के ऑफिशियल अकाउंट से भी उसी भाषा में स्ट्राइक की सूचनाएं दी जाती हैं जो उस फेक अकाउंट से दी जा रही थी। वही लैंग्वेज, वही टोन और बार बार दी जाती हैं, हर रोज दी जाती हैं। बैंकर्स को याद दिलाया जाता है हर रोज कि उन्हें 27 जून को क्या करना है। इतिहास की दुहाई दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि कैसे स्ट्राइक करके बैंकर्स के हितों की रक्षा यूनियन ने की है। हर दिन ट्वीट किया जाता है ताकि एक भी बैंकर ये भूल ना पाए कि 27 जून को क्या करना है। तरह तरह के पोस्टर बनाए जाते हैं, कैंपेन चलाए जाते हैं, हैशटैग चलाए जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को टैग किया जाता है और फिर 16 जून को फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात की जाती है। 21 जून को फिर से बताया जाता है कि जो फैसला लिया गया है हम अभी भी उसी पर कायम हैं। स्ट्राइक को बरकरार रखा जाता है। पूरी ऐसी फोटोज डाली जाती हैं, इमेजेस बना के डाली जाती है जिनसे बैंकर्स का हौसला बुलंद हो जाए कि हमने 27 जून को स्ट्राइक करनी है। 27 जून को बैज भी निकाले जाते हैं और उन बैजेस में वो सभी डिमांड्स को रखा जाता है जिनके लिए स्ट्राइक होनी है। लेकिन 23 जून को हड़ताल रद्द कर दी जाती है। बस एक ट्वीट आता है और हड़ताल रद्द हो जाती है। उस पर कई बैंकर्स अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अमित कहते हैं कि रहने दो चचा, आपसे ना हो पाएगा। ईश्वर गौर थूक के चाट लिया तक की बात बोलते हैं और फिर से बैंकर्स खुद को ठगा हुआ पाते हैं और उसी भाषा का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग 6 साल पहले किया जा रहा था। यहाँ तक कहा जाता है कि थूक के चाट लिया। आप इन ट्वीट्स को बस ट्वीट्स ना समझिए, ये बैंकर्स का वो आक्रोश है जो आमने सामने भले ना निकले लेकिन आपसी बातचीत और सोशल मीडिया पर लावा बनकर फूटता है, जिन्हें पढ़कर उनके दुखों की, मानसिक परेशानियों की समझ विकसित होती है। बैंक यूनियन अपने इतिहास को अपने माथे लिए आज के दौर में इतनी कमजोर हो गई है कि उसका कोई भी जुलूस, कोई भी पैंतरा अब काम नहीं आता। इसी बीच एक बार फिर से स्ट्राइक की खबरें सुनाई देने लगती हैं। लाल रंग में भड़काऊ पोस्टर बनाए जाते हैं। अपने
पोस्टर्स में इस तरह की इमेजेस का यूज किया जाता है जिससे बैंकर्स देख के उनका हौसला बुलंद हो, उनमें आक्रोश भड़के, चीखते चिल्लाते हुए ऐसे पोस्टर्स बनाए जाते हैं और साथ में ट्वीट किया जाता है गेट रेडी फॉर ऑल इंडिया स्ट्राइक #AIBEA। हर पोस्टर लाल रंग का होता है क्योंकि यहाँ पर लाल सलाम चलता है। 19 नवंबर की इस बड़ी स्ट्राइक का एक रीजन ये बताया जाता है कि बैंकर्स पर जो अटैक्स बढ़ रहे हैं उनके विरोध में हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं। दिवाली जैसे पावन पर्व पर भी ट्वीट किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक है 19 नवंबर 2022 को अगेंस्ट इंक्रीजिंग अटैक्स बाय बैंक मैनेजमेंट। वेबसाइट में जो स्ट्राइक होने वाली है उसकी जो खबरें छपती हैं उनको भी ट्वीट पर शेयर किया जाता है। बार बार लगातार यही ट्वीट किए जाते हैं कि 19 नवंबर को स्ट्राइक है, 19 नवंबर को स्ट्राइक है। बैंक सर्विसेज विल बी अफेक्टेड ऑन नवंबर 19th एज AIBEA मेंबर्स टू स्ट्राइक अगेंस्ट टारगेटेड विक्टिमाइजेशन। कोई भी ऐसा दिन नहीं छोड़ा जाता जब जनरल सेक्रेटरी के अकाउंट से स्ट्राइक के बारे में कोई न्यूज ना आए। बार बार बैंकर्स को यह चेताया जाता है, बताया जाता है कि भाई लोग सुनो, ध्यान से सुनो, 19 नवंबर को स्ट्राइक है, स्ट्राइक है, स्ट्राइक है। गांठ बांध लो, दिमाग में घुसा लो कि 19 नवंबर को स्ट्राइक है। इसीलिए तो बार बार ट्वीट किया जा रहा था, इसीलिए तो बार बार ये चीजें सामने दिखाई जा रही थी कि 19 नवंबर का दिन मत भूल जाना, उस दिन स्ट्राइक है, स्ट्राइक है, स्ट्राइक है। 18 दिन में 90 स्ट्राइक करने की बात कही जाती है। #90 स्ट्राइक इन सेंट्रल बैंक के नाम से ट्विटर पर कैंपेन चलाया जाता है, उसकी इमेजेस बनाई जाती हैं, लाल और पीले रंग के पोस्टर्स बनाए जाते हैं। 19 नवंबर को स्ट्राइक है, इसके बारे में ट्वीट्स की गिनती चलती रहती है, तरह तरह की इमेजेस पोस्ट होती रहती हैं। ऐसी इमेजेस का सहारा लिया जाता है जिसमें कोई इंसान चीख रहा है, चिल्ला रहा है और बोल के बता रहा है कि हम 19 नवंबर 2022 को स्ट्राइक करेंगे। देश के तमाम ऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकाउंट्स को टैग किया जाता है। अपने ट्वीट में यह कहा जाता है कि शौक नहीं मजबूरी है, यह हड़ताल जरूरी है। 16 नवंबर को एक और ट्वीट आता है जिसमें यह बताया जाता है कि IBA के साथ जो डिस्कशन होना था और मैनेजमेंट के साथ जो डिस्कशन होना था उसका आउटकम सेटिस्फैक्टरी नहीं आया है, तो गो अहेड विद स्ट्राइक, हम स्ट्राइक करेंगे। 18 नवंबर तक पूरी ये संभावना होती है कि 19 नवंबर को स्ट्राइक होगी होगी होगी। स्ट्राइक का नोटिस भी सर्व कर दिया जाता है और फिर 18 नवंबर 2022 को शाम को फिर से एक ट्वीट आता है जिसमें ये लिखा होता है अंडरस्टैंडिंग्स रीच्ड ऑन ऑल इश्यूज, हैंस आवर स्ट्राइक इज डेफर्ड, डिटेल्स फॉलो, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। यूनियन के हिसाब से इस स्ट्राइक को वापस लेने का फैसला इसलिए किया जाता है क्योंकि मुद्दों पर सहमति हो जाती है, लेकिन अखबार कुछ और ही बयां कर रहे होते हैं। उनमें लिखा होता है कि बैंक्स ने स्ट्राइक को वापस ले लिया है और जो बैंकर्स हैं वो यूनियन पर भड़के हुए हैं। वी बैंकर ऑफिशियल, शेम ऑन UFBU, शेम टायर्ड लीडर, इस तरह के हैशटैग्स को वायरल करता है। यूजलेस स्ट्राइक डेफर्ड के हैशटैग्स वायरल किए जाते हैं। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के ट्वीट के रिप्लाई में संजीव कुमार कहते हैं ऑल द रिटायरीज टू बी फोर्सफुली थ्रोन आउट ऑफ यूनियन, बर्डन ऑन एम्प्लॉयज, यूनियन एंड। धर्मेंद्र कहते हैं यूजलेस लीडर्स, यूजलेस डिस्कशंस, यूजलेस आउटकम्स, रिजल्ट्स, डिमांड्स ऑफ बैंकर्स आर स्टिल पेंडिंग। क्या आपको लगता है बार बार स्ट्राइक के लिए बोलकर इतने महीने से पहले हर दिन बैंकर्स के अंदर स्ट्राइक के लिए लहर पैदा करके और झटके से स्ट्राइक डेफर करके बैंक यूनियन फिर से स्ट्राइक की अनाउंसमेंट करेगी? अगर आपको लगता है नहीं तो आप गलत हैं। एक बार फिर से 30 और 31 जनवरी की स्ट्राइक की मांग सामने आती है। फिर से बैज पहनने की परंपरा को पूरा किया जाता है। फिर से 48 घंटे की स्ट्राइक की बातें होती हैं और पूरे भरोसे के साथ कहा जाता है कि स्ट्राइक होगी और फिर वही होता है जो होता आया है। सारे खेल तमाशे के बाद स्ट्राइक को फिर से रद्द कर दिया जाता है। मगर ये सिलसिला रुकता कहाँ है? ये आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये थी अंकल के फेक अकाउंट के रियल ट्वीट्स की कहानी। इस वीडियो को बनाने के लिए क्रमवार तरीके से सभी ट्वीट्स को रखने के लिए और एक सिलसिलेवार तरीके से आप सभी के सामने इस सच्चाई को रखने के लिए कि कैसे बैंकर्स के दिल से बैंक यूनियंस अपने लिए भरोसा खो चुकी हैं, इस सभी को एक साथ आपके सामने लाने में मुझे 2000 से ज्यादा ट्वीट्स देखने पड़े, समयवार सभी को लगाना पड़ा। इच्छा सिर्फ इतनी है कि आप अपने भविष्य को समझें। मेरा इशारा किस ओर है, उम्मीद है आप बेहतर समझ जाएंगे, और यदि नहीं समझे तो आपको अभी और तपना बाकी है। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मेहनत से बनी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो।